हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। आज का टॉपिक है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। ये 6 क्लास की हिस्ट्री है, यानी इतिहास है। एससीटी एसएसटी पेपर 2 का है और ये एनसीईआरटी वेस्ट क्लास हो रही है, क्लास 6 का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो आप लोगों को जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आप लोगों को मिलते रहेगा। और इस टॉपिक का नाम है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन तक, उत्पादक तक। ठीक है, उत्पादक तक, भोजन उत्पादक तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरंभिक नगर आखेटक खाद्य संग्राहक यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया है। भोजन जानवर का शिकार, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ एंड इत्यादि ये सारी चीज़ करते थे। इसी के कारण इसे क्या बोला गया कि आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का 4 कारण। जाने का कितना कारण है? तो 4 कारण है। कौन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। तो 1 में है कि भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। किस चीज़ की तलाश में? तो भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। मान के चलिए यहाँ पर एक भोजन है, तो भोजन करने वाले, अब ये लोग तो घूम घूम कर खाते थे, तो यहाँ पर जहाँ जिस स्थान पर रहते थे वो स्थान पर ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद ये क्या किए? तो ये दूसरी जगह चले गए। ठीक है, अब दूसरे में क्या है कि चारा की तलाश में या जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। यानी जानवर है तो जानवर का वहाँ पर चारा खत्म हो गया, तो चारा के लिए जानवर दूसरी जगह चले गए। तो वो क्या किए कि वो जानवर तो ये लोग खाते थे, मांस खाते थे, तो मांस के लिए ये लोग शिकार करने के लिए क्या करते थे, तो एक जगह से वो लोग भी इसके पीछे करते करते चले जाते थे। ठीक है, अब तीसरा क्या कारण है? तीसरा क्या कारण है? तो तीसरा कारण है कि अलग अलग मौसम में फल की तलाश, पानी की तलाश में जाते थे। जैसे कि जहाँ पर रहते थे वहाँ पर फल ख़त्म हो गया, तो उस फल ख़त्म हो गया तो फल के तलाश में दूसरी जगह जाते थे, पानी की तलाश में जाते थे। जैसे गर्मी में पानी हर जगह सूख जाता है, बरसात में तो हर जगह रहता है लेकिन गर्मी में सूख जाता है, तो पानी की तलाश में भी जाते थे। नदी की तरह जाते थे जहाँ पर पानी इकट्ठा हो, जहाँ पर हम पीने के लिए पानी मिले, जहाँ पर फल मिले। फल भी मौसम के अलग अलग मौसम है तो अलग अलग मौसम में फल उगते हैं, तो उसी की तलाश में लोग भी जाते थे। तो ये तीसरा कारण हो गया। अब हम लोग चौथा कारण देखते हैं। चौथा कारण है कि इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों को औजार बनाए थे। किस चीज़ का औजार बनाए थे? तो पत्थरों को, लकड़ियों को और हड्डियों की औजार बनाए थे। अब पूरा स्थल क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, पूरा स्थल है कि उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश लिखा गया है, ठीक है ना, तो ये मध्य प्रदेश में है। क्या है ये? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश के लिए करते थे, मांस पकाने के लिए करते थे, यहाँ पर पकाने के लिए करते थे। ये खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे, और आज भी खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए आग के मिसाइल दागे जाते हैं ताकि वो जानवर गांव से, शहर से दूर चला जाए। ठीक है, और नेक्स्ट है कि लगभग 12,000 साल जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। प्रारंभिक पशुपालक में कृषि के साक्ष्य। बुर्जहों वर्तमान में कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान, चिरान बिहार, कोल्डिवा मध्य प्रदेश, दार्जिलिंग असम। बुर्जहों वर्तमान कहाँ है? तो कश्मीर में। लोग गड्ढे के नीचे
घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। गड्ढे के नीचे, जैसे ज़मीन है इसके नीचे गड्ढा खोद करके घर बनाए जाते थे, उसे गर्तवास कहा जाता है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8000 साल पहले। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। ये बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। मेहरगढ़ में कब्रों के साथ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई है। उन्हें लगता था कि परलोक में उसे खाने के लिए काम आ जाएगा, इसीलिए एक कब्र में एक इंसान है तो एक उसके साथ बकरी रख दिया गया। ठीक है। पूरा पाषाण, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, यानी पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तो 3 भागों में बांट सकते हैं। आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। और सबसे जो लंबा काल है वो कौन सा है? तो ये पूरा पाषाण काल है। 20 लाख वर्ष, 12,000 आरंभिक काल तक, ये सबसे लंबा काल है। और ये 2018 में आया भी हुआ है ये क्वेश्चन। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000, इस काल में परिवर्तन भी हुए। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थ्योरी क्लास, उसके बाद फिर MCQs भी करेंगे। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।